नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 7 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो दोपहर 2:56 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है दोपहर 12:18 तक, इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। शूल योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग केवल दिव्य नहीं वरन बेहद ज्ञानवर्धक भी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे और साथ ही साथ 12 मई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। ये मुहूर्त भी बड़ा श्रेष्ठ है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, मुहूर्त की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वृषभ में है, चंद्रमा कर्क में है, केतु तुला में संचरण कर रहे हैं। मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र और गुरु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति बेहद साफ। गुरु के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है और इसके पश्चात फिर शनिदेव के नक्षत्र में ये चंद्रमा चले जाएंगे। तो गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और ये चंद्रमा गुरु की 5वीं दृष्टि से दृष्ट भी है। किस तरह से आपको ये प्रभावित करने वाले हैं, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुहूर्त की। प्रिय दर्शकों, 12 मई दिन गुरुवार है और अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है गर्भाधान का। इस दिन मुहूर्त है रात्रि 8:57 से रात्रि 11:02 तक। किसी ने कहीं कमेंट में एक पॉइंट लिखा था कि किसी के पास कन्या संतति है और उसे वंश चलाने के लिए पुत्र संतति की चाह हो, तो क्या इसमें कोई बुराई है? क्या केवल और केवल उसे पुत्र संतति की चाहत हो रही हो तो इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। ये जो गर्भाधान का मुहूर्त है ये पुत्र संतति के लिए ही है और ये अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है। ये कहीं कोई नहीं कह सकता कि दोनों न हो, दोनों में से कोई भी एक हो तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं इस सृष्टि का जो चक्र है वो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों की आवश्यकता है, दोनों अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही होने चाहिए। तो यह मुहूर्त गुरुवार के दिन का है और पुत्र संतति की जिनको चाह है उनके लिए है। गोचर की स्थिति मैंने जब गुरु की बताई थी तो आप सभी की राशि से, सभी राशियों से जैसे जैसे गुरु का संबंध बना था, जिन राशियों से बना था, मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी, आपने ध्यान दिया होगा तो अवश्य देख लीजिएगा। गुरु का संबंध अगर आपकी राशि से बन रहा है, संतान उत्पन्न करने वाली स्थिति बना रहे हैं, गुरु केंद्र या त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, तो आज इस समय का अवश्य ही लाभ उठाइए अगर लाभ उठाने की स्थिति है। तो साथ ही साथ आज कई सारे मुहूर्त हैं। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त है,
नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, मुंडन, अक्षरारंभ का मुहूर्त है, विद्यारंभ का मुहूर्त है, नित्य गीत, वाद्य कला आरंभ, उपनयन का मुहूर्त है, वर वर्ण, कन्या वर्ण, वधु प्रवेश, द्विरागमन, दीक्षा ग्रहण, नौकरी इत्यादि में है तो कहीं ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो वो, नया शस्त्र धारण करना चाहते हैं तो वो, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं तो वो, गृहारंभ का, भूमि पूजन का, शिलान्यास का और गृह प्रवेश का, इन सभी चीज़ों का मुहूर्त मिल रहा है। और अगर कोई मंदिर इत्यादि का आप निर्माण करा रहे हैं, जलाशय का निर्माण करा रहे हैं, वाहन खरीदना बेचना चाहते हैं, फार्म हाउस इत्यादि आपके पास है, उस पर अगर आप काम कराना प्रारंभ कराना चाहते हैं, बहुत बढ़िया मुहूर्त है। और ये सभी मुहूर्त लेकिन जो मिल रहे हैं वो सायंकाल में मिल रहे हैं, सायंकाल 3:10 से 4:24 के बीच। याद रखिएगा कि मुहूर्त का मुख्य जो काम है वो यही है कि इस दौरान काम प्रारंभ हो जाए। जरूरी नहीं कार्य लंबा है तो जरूरी किसी में समाप्त भी हो, प्रारंभ हो जाए, ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। अब जिन लोगों की नौकरी ज्वाइनिंग की बात होगी वो तो जाहिर सी बात है कि शायद शाम का समय हो जाए तो बहुत सारी हालांकि कार्यालय चालू तो रहते हैं, सब चलते तो 7 बजे तक रहते हैं, तो फिर भी देख लीजिएगा कि ये जो मुहूर्त मैंने बताया है अगर आप इसका लाभ उठाना चाहें अवश्य उठाइए, बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है सब। प्रिय दर्शकों, ये आपने सुना जाना होगा, अगर आप ज्योतिष के कार्यक्रम को देख रहे हैं तो निसंदेह आपको पूर्व जन्म में भरोसा तो होगा ही कि पूर्व जन्म की चीजें लोगों को याद रह जाती हैं। बच्चा है, वो जन्मने के कुछ दिनों के बाद ही इतना तीव्र बुद्धिमान, उसको चीजें अपने आप याद आ रही हैं क्योंकि उसने पूर्व में कहीं ना कहीं पढ़ा था और वो चीजें अब उसको सीधा याद आ रही। कई बार बच्चे ऐसे भी जन्म लेते हैं कि वो बता देते हैं कि पिछले जन्म में कहाँ किस घर का था, कैसे मेरी मृत्यु हुई थी। ये भी बहुत आम है, आपने सुना ही और जाना होगा। पूर्व जन्म में हम जब कोई पुण्य अर्जित करते हैं तो वो पुण्य हमें इस जन्म में मिलता है। वैसे ही जब आपने पूर्व जन्म में ज्ञान अर्जित किया और खूब अर्जित किया तो ऐसा नहीं है कि इस दूसरे जन्म में आप विद्याहीन होंगे, ये असंभव है। नोट कर लीजिए, अगर पिछले जन्म में आप बेहद विद्वान थे तो इस जन्म में विद्याहीन हो ही नहीं सकते हैं, ये अक्षरशः सत्य है। वैसे ही अगर पिछले जन्म में आपने धन अर्जित किया, हो सकता है उसका उपभोग किया हो, न किया हो, लेकिन धनवान थे, धनाढ्य थे और आपने धन छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस जन्म में आप कंगले हो जाएं, आपके पास बिल्कुल धन ही न हो, धनहीन हो जाए, यह असंभव है। आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति को देखिए। शनिदेव कहां बैठे हैं? जहां शनिदेव बैठे हैं उससे आगे वाला भाव, जहां शनिदेव बैठे हैं उससे एक घर आगे की स्थिति को देखिए। शनिदेव अगर 7 नंबर में बैठे हैं तो 8 नंबर वाले भाव को देखिए, 2 नंबर में बैठे हैं तो 3 नंबर वाले भाव को देखिए। उस भाव की स्थिति को देखिए, उस भाव पर कितने ग्रह की दृष्टि पड़ रही है इस बात को देखिए, और साथ ही साथ ये देखिए कि उस भाव से धनकारक देव गुरु बृहस्पति का संबंध कैसा है। अगर उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, देव गुरु बृहस्पति का संबंध उस भाव से केंद्र त्रिकोण अथवा तीसरे 11वें का बन रहा हो, लाभ का जो भाव होता है, तो इसका यह मतलब तय है कि वो द्वितीय भाव यानी जहां शनिदेव बैठे हैं उससे दूसरा घर, अगर वो भाव मजबूत है, उस भाव का भावपति मजबूत है और गुरु के साथ उस भाव का अच्छा संबंध बन रहा है, तो इसका मतलब ये तय है कि पिछले जन्म में आप धन अर्जित किए थे, धन कमाए थे, धन था आपके पास, और अगर पिछले जन्म में था तो इस जन्म में होना ही होना है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आप आजमा करके अपनी कुंडली पर देखिए इस चीज को, परिस्थिति से तय हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आने वाले दिनों में एक बेहद दिलचस्प, गंभीर और ज्ञान से भरा आपके पूर्वजन्म के इतिहास को समझने के लिए, कैसे समझा जाए आपके पूर्वजन्म के इतिहास को, आप क्या कर रहे थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, या किस तरह का काम था, किस तरह का आपका स्वभाव था इत्यादि, इससे संबंधित एक कार्यक्रम लेकर के मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। परंतु आज के लिए बस इतना ही, आप इसको देखिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है,
प्रातःकाल ही चंद्रमा ने राशि परिवर्तन किया है और ये अब चंद्रमा मिथुन से कर्क में आए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र और गुरु की दृष्टि से दृष्ट भी है। गुरु शुक्र से नवम पंचम योग भी इन्होंने बना रखा है। कुछ ऐसा प्रतीत होगा आपको जैसे आज आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ पाया, अब मुझे आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। यानी आपकी मन स्थिति का अगर मैं विवरण करूं तो आज कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको लगेगा कि अब आध्यात्म की ओर जाएं, या आध्यात्म की ओर आपकी खिंचाव आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। और इस खिंचाव, इस मन के भीतर चल रहे अंतर्द्वंद को आप किसी को जानने नहीं देंगे। सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में भी दिन बढ़िया जा रहा है। आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं उनका साथ मिलेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि आज शनिवार का दिन है और संभव है कि आज दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा आपको निर्भर रहना पड़ जाएगा। ये ठीक नहीं है। अगर आपके कार्यक्षेत्र में आज छुट्टी है तब तो ठीक, नहीं छुट्टी है तो आपके सभी काम सुचारू ढंग से चलने वाले हैं। वक्त पर सहयोग भी मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा दूसरों के भरोसे मत जाइएगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज सभी मेष राशि के जातकों के लिए एक मूल मंत्र है कि आय और व्यय दोनों की स्थिति बहुत हद तक एक समान है। आय न भी हो तो व्यय की स्थिति तो बनी ही रहेगी। सो जरा सावधान होकर के ही खर्च करिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। और कार्यक्षेत्र में वक्त पर सहयोग न मिलने पर क्रोध में मत आ जाइए। शीघ्र ही आक्रामक होने से, क्रोध में आने से आपका काम बिगड़ सकता है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए भी अच्छा है दिन। और विद्यार्थी वर्ग आज आलस्य और थकान से जरा दूर रहें। यानी पढ़ाई न करके थकेंगे नहीं, पढ़ाई करके नहीं थकेंगे, बस इधर उधर की चीजों में, व्यर्थ की चीजों में आपका समय व्यतीत होने वाला है, जिससे आप थक सकते हैं। तो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाइए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, पर कफ जन्य रोग की संभावना हो सकती है। आज सभी मेष राशि के जो जातक हैं वो दुर्गा चालीसा का पाठ या अगर श्रवण करें तो ज्यादा लाभ होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। वृषभ के लिए अगर देखा जाए तो तृतीय का चंद्रमा, और ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, शनिवार का दिन। सतर्क, सचेत और सावधान होकर के अपने आप को, अपनी क्षमता को पहचानते हुए जितना आप कर सकते हैं, यानी अपने पात्र का ध्यान रखते हुए, और तब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाइए। आप निसंदेह सफल रहेंगे। आज मूल मंत्र याद रखना है आपको, अपनी मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। और सबसे जरूरी है कि अगर आज के दिन का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो हर कार्य करिए, परंतु धैर्य के साथ, शांति के साथ। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। धन का इस्तेमाल आज बहुत सोच समझ करके करना है। और आज व्यर्थ का दिखावा, फालतू के दिखावे से बचना है। बड़बोलापन, दिखावा, अपने धन का दिखावा, ये नहीं आपको करना है। यूं समझ लीजिए कि आज नजर लगने वाली है। लव लाइफ में थोड़ी तनाव की स्थिति है, नहीं मिला जुला है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग तो मिलेगा, लेकिन संभव है कि जीवन साथी से भी शाम तक किसी बात को लेकर के तू मैं अनबन हो। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं रहने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। पेट का अपने ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, और बाहरी भोजन, मसालेदार भोजन इत्यादि से जरा बचिए। मानसिक किसी तनाव से आज हो सके तो थोड़ा गुजरना पड़ेगा आपको, वैसे कोई विशेष परेशानी है नहीं। आज केसर का तिलक आप अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात अगर हम मिथुन की करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। किसी बड़े बदलाव की ओर विचार कर रहे हैं तो अवश्य करिए। वाणी से जुड़ा हुआ काम है, जैसे मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या सिंगिंग के फील्ड से गायक हैं आप, कवि हैं आप, आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। राजनेताओं के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। हालांकि एक बात बता दूं कि आज अपनी वाणी का बहुत सोच समझ करके प्रयोग करिएगा, या जितना जरूरत ना हो तो उस समय चुप रहने का प्रयत्न करिएगा। भूमि भवन से संबंधित अगर कोई आपकी चाहत थी, इच्छा थी, वो पूर्ण होती दिखाई पड़ रही। नया मकान इत्यादि खरीदने की सोच रहे थे, या ऐसी कोई तलाश थी मकान की, भूमि की, प्लॉट की, तो ये आपकी इच्छा पूर्ण होती दिख रही है। लोगों से मुलाकात के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। कोई मीटिंग इत्यादि है तो अवश्य करिए। और कहीं निवेश इत्यादि करते हैं तो बेहद सावधानी के साथ। धन किसी को आज मत दीजिएगा, क्योंकि जहां भी आज धन देंगे समझ लीजिए गलत हाथों में ही धन जाना है। आज अपने किसी बेहद जानकार रिश्तेदार को भी धन देना हो तो मना करिएगा। दिन की शुरुआत सामान्य दिखाई पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा सब आपके पक्ष में होता चला जाएगा।
जीवन साथी का सम्मान करिएगा। अगर जीवन साथी से किसी बात पर तू मैं हो गई तो सुलह कर लीजिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो बहुत अच्छा है दिन, आज इस दिन का फायदा उठाइए। स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। माता की आंखों में परेशानी हो सकती है तो उनका ख्याल रखिए। और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात अगर हम कर्क की करें तो आज आपका मन पहले से ही जैसे सब कुछ आप जानते हो। पूर्वाभास, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का होना, गुरु की दृष्टि से चंद्रमा का दृष्ट होना आपको पूर्वाभास कराएगा। दोपहर के पश्चात ये चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, सो जरा कार्यस्थल पर अधिकारियों से अपना व्यवहार संयमित रखिएगा। कुछ बड़ा करने वाले हैं आप, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, सीखिए। कार्यस्थल पर फिर भी आपको एक ही बात कहूंगा, शांत रहिएगा जरा। आय और व्यय सब कुछ ठीक है, पराक्रम में आपकी वृद्धि है, जरूरत पड़ने पर हर किसी से सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज आप बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, अनुकूल है दिन। तो जब सब कुछ ठीक ही दिख रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जल्दबाजी में बिना विचारे कोई काम नहीं करना और इधर की बात उधर करने से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन जैसे भी उसको सुखद बनाने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ की अगर आपके हम बात करें तो बढ़िया रहने वाला है लव लाइफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी पर आज थोड़ा खर्च हो सकता है, थोड़ा मोटा खर्च। विद्यार्थियों की बात करूं तो नकारात्मक है आपके लिए दिन, कारण आलस्य। आपका मन पढ़ाई से आज भागेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की तकलीफ उनको हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज गजानन की आराधना करिए, गजानन को दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है, लाइट रेड। और बात अगर हम सिंह की करें तो ये चंद्रमा जो कि 12वें के हैं और गुरु, और इसके पश्चात दोपहर के पश्चात शनि के नक्षत्र में होंगे। गुरु की दृष्टि से दृष्ट तो जरूर है, पर दोपहर के पश्चात आपको बहुत सचेत रहना है। मन और मस्तिष्क दोनों आपके पक्ष में ही हैं। जो निर्णय आप लें बिल्कुल सधा हुआ होगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि दोपहर के बाद थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी तकलीफ आएगी, कार्यों में बाधा परेशानी आने वाली है, या यूं कहें कि एकाएक जैसे रुकावट शुरू हो जाएगी। आज आपकी कोई महत्वाकांक्षा भी संभव है कि पूर्ण होते होते अधूरी रह जाए। फिर भी मित्र की मदद लीजिए, मित्र की सहायता से आपका रुका हुआ काम, बिगड़ा काम बन सकता है। यात्रा की योजना अगर आप बना रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं। धन के मामले में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। पैसों से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। ऑफिस वर्क कर रहे लोगों के लिए दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में दिन सब कुछ तरफ से आपके लिए ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि उच्चाधिकारियों के सम्मुख बहुत ज़्यादा तेज बनने का प्रयत्न मत करिएगा, नहीं तो आज उनके कोप का भाजन बन सकते हैं। किसी को उधार मत दीजिएगा और उधार लीजिएगा भी मत। आज बहुत ज़्यादा जोश में आना, जोश में आकर के होश गवा देना, ये आपके पक्ष में नहीं होगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेमी के साथ जरा सचेत जरूर रहिए। ऐसी कोई बात मत कहिए जो प्रेमी को चुभ जाए, ऐसी कोई बात मत कहिए जिससे संबंध ही टूट जाए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मानसिक अशांति और चोट चपेट की घटना घटित भी होने वाली है। तो जरा सचेत रहिए, सतर्क रहिए। और आज महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो कन्या की बात अगर करें तो दिन बहुत बढ़िया है। चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ भाव में होना और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में 12 बजे के पश्चात, दोपहर के पश्चात ये चले जाएंगे शनिदेव के नक्षत्र में। हर तरह से दिन बहुत बढ़िया। जहां आपका आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा, वहीं ऑफिस में देखा जाए तो बहुत सारे जो जरूरी कार्य थे, महत्वपूर्ण कार्य थे, वो हाथों ही हाथों पूरे हो जाएंगे। एक के बाद एक सारे काम तय होते चले जा रहे हैं। आज धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। लगातार आपको सहयोग मिलेगा और दिन बहुत हंसी खुशी बीतने वाला है। आपके जितने भी पर्सनल काम थे सब पूरे होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो दिन बढ़िया है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारियों से सम्मान, व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा है दिन, लेकिन संभव है कि व्यापारिक स्थल पर कुछ विवाद की स्थिति बने, तो इस मामले में जरा सावधान हो जाइएगा, देख लीजिएगा परिस्थितियों को। आज योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो बड़ा फायदा मिलने वाला है और आप किसी भी बात पर उग्र मत होइएगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो उन्हें एक बार डॉक्टर से अवश्य दिखा दीजिएगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। पेट का ख्याल अवश्य रखिए, बाहर के भोजन से बचिएगा। आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात अगर हम तुला की करें तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन दोपहर से पहले जरा सचेत रहिएगा, धैर्य रखिएगा। सोचे हुए कार्यों में थोड़ी देरी होगी,
हो सकता है कि आज दिन के पूर्वार्ध में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आए, लेकिन दिन का उत्तरार्ध चूंकि बहुत बढ़िया है, सो हर एक काम हो ही जाएगा। स्वास्थ्य का जैसा मैंने कहा, फिर से कह देता हूं, ध्यान रखिएगा, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिएगा। और विशेषकर कोई कानूनी दस्तावेज इत्यादि है जिस पर आपको हस्ताक्षर करना है, तो एक बार उसकी पहले बारीक जांच कर लीजिएगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर के दोपहर के पश्चात आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी बड़े संकट परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम दोपहर के पश्चात बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई निवेश करना चाहते हैं तो दोपहर के पश्चात करिए। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो दोपहर के पश्चात आपको प्रयत्न करना चाहिए। सुबह में यानी दिन के पूर्वार्ध में बातचीत करिएगा, दोपहर के पश्चात आपको ऋण इत्यादि मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को शुभ समाचार प्राप्त होने वाले, विशेषकर अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी तब भी, या बाकी कि आप अपने फील्ड में हैं तो सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आपको मामूली सिरदर्द हो सकता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृश्चिक की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना। दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि से नवम में जो है ये गुरु के नक्षत्र में है और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, सो बढ़िया है दिन। कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। दोपहर के पश्चात पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। दिन बढ़िया है। सो सबसे पहले बता दूं, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा। सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए दिन बहुत ही शुभ फल प्रदायक है। और प्राइवेट सेक्टर में भी उच्चाधिकारियों से अगर आपको किसी तरह के सहयोग की आवश्यकता थी तो वो मिलने वाली है आपको। मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया। व्यापारी हैं, बहुत अच्छा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जरा साझेदार से आज सतर्क रहिएगा, किसी न किसी बात पर तू मैं होगी। हालांकि इनकम में कमी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। पद, मान, सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। राजनीतिज्ञों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए लाभप्रद है दिन। कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में उन्नति, व्यापार में उन्नति, मीडिया, पत्रकारिता, लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तब भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। दूसरों को अपनी राय से बेहद आसानी से आज सहमत कर लेंगे, लेकिन दूसरों को अपनी राय से सहमत कराने के लिए जबरदस्ती अपनी भावनाएं, विचार उन पर थोपिए मत। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए और पिता के स्वास्थ्य का भी दोपहर के पश्चात। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आज केसर का तिलक लगाएं सभी वृश्चिक राशि के जातक। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। धनु के जातकों की अगर हम बात करें तो अष्टम का चंद्रमा दोपहर के पश्चात परेशानी देंगे। जिनका पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। आपके हर काम वक्त पर होंगे। मन आपके नियंत्रण में रहेगा। आत्मविश्वास के साथ आप हर मामले में सफलता हासिल करेंगे। लेकिन दोपहर के पश्चात जब शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश होगा उसके बाद थोड़ी परेशानी होगी। देखते ही देखते संभव है कि कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएं। मन अशांत होगा, बेचैनी बढ़ेगी, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। एक अज्ञात भय भीतर से आपको परेशान करेगा। जरा शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप अपने आप में ही एकाग्र अपने आप को कर सके। धन से संबंधित थोड़ी चिंता भी सताएगी। हालांकि इसके बावजूद कहता हूं भाग्य अनुकूल है, सो घबराइए मत। ये केवल और केवल मन पर असर पड़ रहा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो संभव है कि व्यापारी साझेदार के साथ किसी बात पर तू मैं हो जाए। आज किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े वाद विवाद से आपको दूर रहना है, क्योंकि इस सब चीज़ों में आप बेवजह मुसीबत में पड़ जाएंगे। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से जितना हो सके दूरी बनाइए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। चाहे वो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हो, चाहे वो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हो, अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो हो सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा आपको। कफ जन्य रोग और माइग्रेन के रोगी हैं वो भी अपना ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात अगर हम मकर की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, और देखा जाए तो चंद्रमा, गुरु और इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में दिन बहुत बढ़िया है। हर मामले में आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। हाँ, संवेदनशील थोड़ा ज़्यादा आप हो सकते हैं। सामान्य से किसी की परेशानी में आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। सामने वाले का साथ दीजिए, लेकिन दूसरों की समस्या में अपने आप को समस्यान्वित मत कर लीजिएगा। सबकी मदद करते रहिए। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। कुछ नया, कुछ बड़ा करने को, सीखने को आज मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में
सफलता मिलने वाली है। व्यापार में बड़े बदलाव का विचार करें तो कदम आगे बढ़ाइए। व्यापार में नई योजना बना रहे हैं और योजना पर काम करना चाहते हैं, जरूर करिए। हाँ, लेन देन के मामले में जरा सावधान रहिए। बेवजह किसी से उलझना ठीक नहीं है और परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है, तो जरा सावधान रहिए। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, तो यहां भी आपको सतर्क रहना होगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। हर क्षेत्र के विद्यार्थी आज आनंद से आगे बढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। बजरंग बाण का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। कुंभ की अगर हम चर्चा करें तो षष्ठ का चंद्रमा दोपहर तक गुरु के नक्षत्र और उसके पश्चात शनि के नक्षत्र में, तो ठीक है दिन। पेट का जरा ख्याल रखिएगा, बाकी तो दिन ठीक है। कोई पुरानी चिंता थी तो उस चिंता से मुक्ति मिलने वाली है। किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी सब कुछ ठीक है, तालमेल बैठा रहेगा, परंतु जरा सतर्क रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और साझेदारी में काम कर रहे हैं तो यहां भी ठीक है। हाँ, आज विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो किसी तरह के कागजात इत्यादि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो इसको जरा से एक बार बारीकी से जांच लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा, लेकिन हो सकता है भीतर से बात बात पर गुस्सा भी आए, झुंझलाहट भी हो, तो इस मामले में आपको जरा सचेत रहना है। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ अच्छी बातचीत होगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत शुभ कहा जा सकता है। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। जीवन साथी के दिल की बात आज आप समझेंगे। जीवन साथी की भावनाओं का आप सम्मान करेंगे। और वहीं आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, आसानी से सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, मानसिक तनाव थोड़ा हो सकता है। और बाकी वैसे स्वास्थ्य को लेकर के, जो कि षष्ठ के चंद्रमा है, तो पेट का जरा ख्याल रख लीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं। लाल पुष्प देवी के मंदिर में जाकर के अर्पित करिए तो लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मीन के जातकों के लिए अगर आज देखा जाए तो पंचम का चंद्रमा होंगे और गुरु और इसके पश्चात शनि के नक्षत्र में। दोपहर से पहले तक का समय तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दोपहर के पश्चात मानसिक अशांति बढ़ जाएगी। जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें दिन के पूर्वार्ध में ही आज पूरा करने के लिए आप सोचिए। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। लोग आपके कार्य की तारीफ करेंगे। मकान भूमि से संबंधित कोई जरूरी काम है तो इन्हें दिन के पूर्वार्ध में ही पूरा कर लीजिएगा। आज संतान की ओर से थोड़ी चिंता, जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता, तो वहीं धनागमन में थोड़ी परेशानी, बाधा, व्यवधान, ये सब दोपहर के पश्चात शुरू हो जाएगा। प्रेमी हो या जीवन साथी, इनका सहयोग आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। परंतु इसके बावजूद एक अज्ञात भय, मानसिक अशांति रहने वाली है। कहीं भी किसी तरह का निवेश, किसी को धन उधार नहीं देना है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए या दिन के पूर्वार्ध में करिए। आज जो भी करिए बहुत सचेत, सतर्क और सावधान होकर के पहले ध्यान रख लीजिए कि जो आप करने जा रहे हैं उसका आगे क्या होने वाला है, उसका रिजल्ट आगे कैसा निकल करके आएगा। सतर्क होकर काम करेंगे तो दिक्कत में नहीं पड़ेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव आज स्वीकार नहीं करना चाहिए, या करते भी हैं तो दिन के पूर्वार्ध में ही करें। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपको जरूरी पड़ने पर जांच जाकर के स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि मौसमी बीमारियों की कुछ संभावना है, तो जरूरत पड़ने पर जाकर के जांच करा लिएगा। और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए और हो सके तो 3 परिक्रमा भी करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।